ओम शांति। आपका प्रश्न है कि शिव बाबा मना परमपिता परमात्मा हमेशा कहते हैं मुझे यथार्थ याद करो। तो क्या शिव बाबा अभी हमेशा ब्रह्मा बाबा के तन में ही रहते हैं, सूक्ष्म वतन में, या परमधाम चले जाते हैं? अगर शिव बाबा अभी परमधाम नहीं जा रह सकते तो ये क्यों कहते हैं कि मुझे परमधाम में ही याद करो? ये समझना है। उत्तर है, पहला तो मैं ये कहूँगी यथार्थ याद क्या है ये समझना है। और सूक्ष्म वतन में बाबा हमेशा नहीं रहते, ब्रह्मा बाबा वहाँ है, वो नहीं जा सकता जब तक शिव बाबा ले नहीं जाते, क्योंकि सृष्टि परिवर्तन होगी तभी वो जा सकेंगे और कृष्ण बनकर सृष्टि पर वापस आएंगे। तो ये जो है शिव बाबा वो ब्रह्मा के तन में सूक्ष्म वतन में जब जरूरत है तब आते हैं, इसीलिए वो यहाँ हमेशा नहीं रहते। और वो तो परमधाम जा सकते हैं क्योंकि वो तो फ्री बर्ड है, उसका तो कोई सूक्ष्म या स्थूल शरीर नहीं है, वो आत्मा तो हमेशा फ्री है, सागर है ना। इसीलिए तो वो कलयुग के इतनी तमोप्रधान दुनिया में ब्रह्मा के तन में एंटर हो सकते हैं। दूसरा कोई ऐसे आ नहीं सकता है जब उसका सूक्ष्म शरीर भी ना हो। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा नहीं जा सकते, शिव बाबा ही परमधाम आ जा सकते हैं। तो यथार्थ याद अर्थात वो निराकार है, हाँ? और निराकारी स्थिति में रहकर हम याद करेंगे तभी हमारी याद उससे कनेक्ट होगी और उसकी शक्तियाँ आएगी। इसीलिए कहावत है, भक्ति में सब कुछ बताया है लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं जानते। इसीलिए स्वयं परमात्मा भगवान को इस सृष्टि पर आकर बातें समझानी पड़ती है। तो भक्ति में कहा है, खुद को पहचानोगे तो खुदा को पहचानेंगे। खुद मना आत्मा। जब तक हम आत्मा को समझेंगे नहीं, आत्मिक स्मृति नहीं बनाएंगे, निराकारी स्थिति में स्थित नहीं हो सकेंगे, तब तक परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। दुनियावी हर एक विचारों में ये भगवान की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और इसीलिए ये तमोप्रधान दुनिया बनती जाती है। तो हमें ये जो मैंने टॉपिक रखे हैं, दुनिया कैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ब्रह्मा विष्णु शंकर ही तीन अवस्था ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये बातें यूट्यूब चैनल पर सुनो। मैं वैसे भी हर एक ग्रुप में हम टाइम टू टाइम सभी वीडियो भेज रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशल वीडियो सुननी है तो हमारी चैनल पर जाओ, शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सब ग्रुप वाइज मिलेंगे। जब तक ये बातों को समझेंगे नहीं तब तक आप प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये समझेंगे तो पता चलेगा कि क्यों यथार्थ याद करने को कहते हैं, क्योंकि दुनिया सारी भगवान को याद करते हैं और हम 33 करोड़ आत्माएं जो उनकी बनेगी सब याद करेंगे। फिर भी बाबा कहते हैं यथार्थ याद। और गीता में भी बताया है, कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्मा ही उसको जो है जैसा है उसको पहचान कर उससे उसको याद करते हैं और वही वैकुंठ में जाने के लायक बनते हैं। सब बताया है। तो ये जो है, अभी बात रही परमधाम में ही क्यों याद करना है। तो देखो, परमात्मा बिंदी हम आत्माओं जैसी है, लेकिन वो अनंत है। हम आत्माओं की शक्ति कम हो जाती है,
उनकी नहीं, इसीलिए उसको सागर के साथ मिलाया जाता है। सभी शक्तियों के सागर, गुणों के सागर कहा जाता है। तो उसकी शक्ति सारे ब्रह्म तत्व में और ब्रह्म तत्व से सारे ब्रह्मांड में फैलती है। इसीलिए एक ही समय में वो अनेकों को साक्षात्कार करा सकता है। तो जब हम बीजरूप स्थिति में स्थित होते हैं, उसको कहते हैं परम धाम की अवस्था, बिंदु स्वरूप। तो हमारे पाप बहुत कटते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं परम धाम में ही मुझे याद करो। तो अर्थात बीजरूप स्थिति, निराकारी स्थिति में स्थित होकर याद करेंगे और कोई विचार नहीं आएंगे दूसरे, सिर्फ परमात्मा की विजुअलाइजिंग होगा और एक स्वमान में स्थित हो जाएंगे। यह है परम धाम की याद। मैं भी बिंदी, शिव परमात्मा भी बिंदी। तब हमारे संचित पाप कर्म भस्म होते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुरली में आया कि 3 प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप दादा से, ब्राह्मण परिवार से और संबंध संपर्क में आने वालों से। तो संबंधियों को खुश करने से हमारी धारणा टूट जाती है, तो उनका सर्टिफिकेट कैसे लेवे? उत्तर है, देखो, खुश करने का अर्थ ये नहीं कि हम श्रीमत के विरुद्ध जाए। हमें रहना है परिवार में, सब कुछ योगयुक्त युक्ति युक्त करना है, नहीं तो फिर कोई भी नंबर ले ही नहीं सकता। देखो, हम भी तो गृहस्थी है और हमारा तो कितना बड़ा परिवार है, बच्चे के भी बच्चे हैं और उसके भी परिवार है ना। फिर भी हम यहाँ तक पहुँचे सभी धारणा से और सब खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सहयोग देते हैं। लेकिन उसके लिए चाहिए पहले अपने आप को परिवर्तन करना, वो भी योगयुक्त युक्ति युक्त। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी सारी वीडियो आती है कि कैसे एक एक धारणा हमने योग युक्त करके युक्ति युक्त किया, सारी युक्तियाँ भी बताई है, वो करना है तब ये होगा ना। और YouTube चैनल पर भी हमने रखा है, बांधुलियों का क्लास है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं तो बताया है। फिर हमने कैसे बाबा ने हमें एक एक सेकंड में कैसे सेवा के लायक बनाया, कैसे योग सिखाया, वो भी हमने YouTube चैनल पर रखा है। तो वो समझेंगे, करेंगे तो सब धारणा हो जाएगी। ज़रूरत है पहले जो भी धारणा हमारे से हो सके वो पहले करनी है। जब हमारे में परिवर्तन देखेंगे, ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस चेंज होंगे, हमारे हिसाब किताब चुकतू होंगे और वो लोग सब देखेंगे तो पूरा सहयोग देंगे। लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं? पहले अपनी धारणा कुछ नहीं, पुरुषार्थ कुछ नहीं, और जो धारणा नहीं होती उसके पीछे पड़ते तो घर भी नर्क हो जाता और पुरुषार्थ भी नहीं होता। इसीलिए ये सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है अपने आप को परिवर्तन करना। और इसके लिए, ये धारणाओं के लिए बहुत कुछ सहन भी करना पड़ेगा। ये सब मैंने बताया है। अभी वो जो 4 दिन की अटलादरा की भट्टी का वो ग्रुप में भी आया है आज। हाँ, हर संडे को दिनचर्या ग्रुप में आता है। उस 4 दिन की 1-1 घंटे की जो भट्टी है उसमें मैंने सारी बातें समझाई है। इसमें सब आ जाता है। अगर कोई समझे और करना शुरू करे तो ये 3 सर्टिफिकेट मिल ही जाएंगे। ठीक है। ओम शांति।